नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी। शुरुआत करते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा। एडिटोरियल्स क्या कह रहे हैं, स्पोर्ट्स लीड्स क्या हैं, सिटी पुलआउट्स में लीड्स कौन सी हैं, तस्वीर कौन सी अनोखी है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर दीपक धीमान। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में दीपक जी। आज आप पहली बार हमारे साथ हैं, तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू होनी ज़रूरी है। पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी, अगर हम आपके टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और कहाँ कहाँ किस तरह से आप गुजरे आपके इस पूरे करियर की राह में। मुझे करीब 21 वर्ष हो गए हैं इसमें पत्रकारिता में जी। और 1992 से मैंने द ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस है, वहाँ से शुरू किया था अपना करियर। जी। करीब 3 साल वहाँ लगाए। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में जनसत्ता में वहाँ करीब 5-6 साल वहाँ रहा। और फिर 2000 से अब तक करीब पिछले 12-13 वर्षों से बीच में 1-1.5 साल का ब्रेक था, तो भास्कर के साथ हूँ। ओके। और काफी लंबा समय आपने भास्कर के साथ। तो नहीं, सभी जगह ऐसा ही रहा। अच्छा। ट्रिब्यून में भी वो जो उस दौर का वो दौर था, वो पत्रकारिता का वो कुछ और दौर था। तब कंपटीशन इतना नहीं था, इतनी भाग दौड़ नहीं थी, बड़े आराम का काम था। बिल्कुल। तो वो 3 साल नहीं, तो कंपटीशन आने से कहीं ना कहीं एक बेहतर ही वो हुआ है कंटेंट वाइज कहीं या हाँ, वो हाँ, जितना कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा, कंपटीशन में जो क्वालिटी है सिर्फ वही टिकती है जी। तो इसलिए क्वालिटी और अच्छी हुई है। हाँ, ऑफ कोर्स। बहुत जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा है, रिसर्च बहुत हो रहा है, तो वो अच्छा काम हो रहा है इस वक्त जी। आज पेपर्स में अगर हम पेपर से अब शुरू करते हैं। पेपर्स में अगर हम देखें तो आज तरुण तेजपाल हैं मेन, अगर हम लीड कहें, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स। हाँ, थोड़े बहुत हिंदी पेपर्स हैं जो तेजपाल से अलग हटके कुछ और बोल रहे हैं। आपको भी 1-2 पेपर्स ने लिया है और दिव्य हिमाचल का कंप्लीटली उन्होंने हिमाचल पर फोकस किया है। मैं एक बार लीड्स पढ़ लूँ कि किसने क्या लिया है। भास्कर से शुरू करूँगी। तरुण तेजपाल पर रेप का केस, गिरफ्तारी तय। और अमर उजाला ने भी तेजपाल घिरे FIR दर्ज, जागरण तेजपाल की गिरफ्तारी तय। दैनिक ट्रिब्यून ने अलग एक्चुअली इन्होंने PM का लिया है, जो कल सैन्य अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, और सोनीपत में एक रेप केस हुआ है उसको उन्होंने लिया। दिव्य हिमाचल ने बिल्कुल अलग हटके हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक वर्डिक्ट जो है वो दी है कि नेताओं की सिफारिश पर। इनफैक्ट ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, हम अगर स्टेट उसके हिसाब से देखें, इंपॉर्टेंस के हिसाब से। इंग्लिश पेपर्स में आते हैं। इंग्लिश पेपर्स ने सारे ने, वेदर ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, HT एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, सब ने एक लाइन से तेजपाल को ही लीड ली है। तो ये आज की बड़ी खबर जो है, एक उस पे कहें तो तेजपाल है। व्हाट डू यू थिंक? वो तेजपाल ही रहना चाहिए थी। बड़ी खबर यही होनी चाहिए थी कल टीवी के ऊपर भी और उसमें, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ खबर की नहीं है। ये एक शॉकिंग और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है जी। और एक भरोसा टूटा है जी। जो पत्रकारिता है और जो एडिटर्स हैं खास तौर पर, या जर्नलिस्ट जितने हैं, जर्नलिस्ट जो है उनसे एक जो सोसाइटी है उसकी उम्मीद ये रहती है कि वो एक समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं और सोसाइटी के जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निर्विरोध चुने हुए, मैं कहूँ तो वो जनता के जो असली प्रतिनिधि हैं वो पत्रकार होते हैं। तो अगर उनसे कुछ इस तरीके की जरा सी भी बात ऐसी सामने आए तो वो हिला कर रख देती है पूरी सोसाइटी को। तो इसलिए इस मामले में हर आदमी की इच्छा है कि वो सच्चाई को जाने, सच्चाई को देखे इसमें कि इसमें सच क्या है। तो इसलिए सभी कल चैनल्स भी और ये अखबारें भी जाहिर तौर पर यही एक लीड सबके पास, क्योंकि सबसे बड़ा मामला ये है। मेरे ख्याल से जो तेजपाल का जो अपना जो स्टेटमेंट है वो भी पेपर्स ने कैरी किया है। अमर एक्सप्रेस के ही अगर उसमें इंडियन एक्सप्रेस का ही थोड़ा सा अलग है। इसमें रितु सरीन की ये जो कॉपी है और उसमें डिटेल्ड, और उसमें अच्छी बात ये है कि उन्होंने साथ में जो तरुण तेजपाल ने बातें कही हैं उसके साथ उन्होंने बाकी भी प्रेजेंट किया साथ में कि ये बात यहाँ तक ठीक है और ये बात यहाँ तक ठीक नहीं है। अभी अगर तेजपाल साहब ये बात कह रहे हैं जो उनकी स्टेटमेंट या उनके जो ईमेल के रिप्लाईज हैं उसमें, तो उन्होंने साथ में बताया कि आपने जब माफी मांगी है तो उससे पहले जो आपने माफी मांगी है उसमें जो आपने लिखा है और जो बात अब आप कह रहे हैं, अब आप देखिए उनके ईमेल में, और जो उनकी मैनेजिंग एडिटर है वो तो नहीं खैर, लेकिन तरुण तेजपाल के ईमेल में उसमें वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल लोग हैं कुछ। तो अब पॉलिटिकल लोग तो कौन ऐसे होंगे जो इस तरीके से ऐसे करेंगे? तो वो हर आदमी यही कहता है जब भी कोई बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन किसी भ्रष्टाचार में फंसे या कहीं भी किसी में फंसे तो वो सीधा कहते हैं कि ये विपक्षी दल का हाथ है, वो पॉलिटिकल। तो ये एक फेस सेविंग के लिए और लीगली किस तरीके से बचे उसके लिए है चीज, नहीं तो बाकी चीज तो ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है। और
ये अच्छा है कि इसमें से हर परत तब उखाड़ी जा रही है और उधेड़ी जा रही है सामने। भास्कर में अगर मैं देखूं तो भास्कर ने भी तरुण तेजपाल पर ही लिया है। हाँ। और आपने वो चीजें भी दी हैं कि क्या कुछ हो सकता है अगर आरोप तय हो जाते हैं, ये वो सारा मतलब, और साथ में तरुण तेजपाल का जो बयान है वो भी भास्कर में इनफैक्ट है, ये चीज़ है। क्या आपको लगता है कि मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से इसको कैरी किया है, इसने उसको शुरू से? नहीं, होना ही चाहिए ना, और ये अच्छे से इसलिए भी कैरी किया है कि दुनिया को ये ना लगे, लगना भी नहीं चाहिए कि क्योंकि आदमी मीडिया से जुड़ा हुआ है और सिर्फ बिरादरी का आदमी और वो कुछ भी गलत करे तो वो उसको माफी मिलेगी, जो कि इस तरीके से है ही नहीं। भारत का जो कानून है वो पूरा कानून सबके लिए बराबर है जी। और यहाँ क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक समाज के भरोसे की बात है, तो यहाँ तो और कड़ी ये एक इनको मिसाल कायम करनी चाहिए ऐसी, तो इसीलिए सभी टोटल मीडिया ने इसी तरीके से किया। और आप, मैं इस पे आना चाहूंगी, पेज 4 जो है आपका भास्कर का, कल तक भंडाफोड़ पत्रकारिता के हीरो तरुण तेजपाल। अच्छा, इसमें दो चीजें आपने दी हैं। शोमा चौधरी की एक, जब दिल्ली रेप केस हुआ था तब उन्होंने जो लिखा था, और उसके बाद जब तरुण का केस आया है तब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो दोनों में जो एक बहुत बड़ा फर्क है। ये कल्पेश याग्निक जी जो हमारे नेशनल एडिटर हैं, उनका कॉलम है और ये हर सैटरडे को आता है। अच्छा कॉलम है, बहुत ही अच्छा कॉलम रहता है, इसमें बहुत डेप्थ होती है, बहुत गहराई होती है और बहुत ही रिसर्च, इसमें वेल रिसर्च कॉलम इनका रहता है। मुझे वो दो चीजें बड़ी अच्छी लगी, जब वो दिल्ली रेप केस में जब शोमा चौधरी ने बोला, और जब अपने ऊपर बात आती है तब इंसान किस तरह से। तो ये बिल्कुल, ये जो कल्पेश याग्निक साहब का कॉलम है, ये बिल्कुल एकदम सबकी आंखें खोलने वाला होता है और बिल्कुल आपको अंदर की बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। जी बिल्कुल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तरुण तेजपाल ही आज की बड़ी खबर है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो न्यूज़ है, इनफैक्ट वो भी सबने फ्रंट पेज पर कैरी किया ही है, जैसे कि वो भी ये भी भरोसा जो है वो भी टूटा है इनसे भी, तो वो इसमें भी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अलग रहेगी, इनका रास्ता अलग रहेगा, इनका स्ट्रेटजी अलग रहेगी और इसीलिए इनके रिजल्ट्स भी अलग आएंगे और एक फिर से एक विश्वास लोगों के मन में एक पैदा हुआ था कि अब राजनीति एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। लेकिन ये भी इनके भी कुछ लोग उसी तरह की चीजों में उलझे हैं, वही तरीके अख्तियार कर रहे हैं, तो यहाँ भी बात वही है। तो इसलिए ये भी एक अचंभे वाली बात है कि जो लोग एक अलग चेहरा लेकर चल रहे थे, अगर वो भी वैसा ही काम करते हैं तो ये भी वैसे, तो इसलिए भी इसको भी अहमियत मिलनी ही चाहिए थी। बिल्कुल, और उसी तरह से ली भी हैं सब में। मैं एक चीज़ मैंने मिस की है आपके इसमें फ्रंट पेज में, इमेज के साथ आंध्र के हेलन तूफान को लिया गया है, लेकिन मोस्टली इंग्लिश पेपर्स ने फ्रंट पेज एक या दो अखबारों में हिंदू में एक दो अखबारों में और है। हिंदू में इसलिए शायद है क्योंकि हिंदू का है ही उधर से। नहीं, तस्वीर ऐसी नहीं मिलेगी आपने देखी, तस्वीर एग्जैक्टली बहुत ही और बड़ा फोकस और प्रोमिनेंटली भास्कर में इसको लिया गया है, जो कि मैंने इंग्लिश पेपर्स में इसको इनफैक्ट हिंदी आपने कल देखा होगा कि कल वो जो नासा ने इसरो ने एक फोटो जारी किया था मंगलयान, और उसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये एक और साइक्लोन, अपना ये जो तूफान है ये आ रहा है। तो इसमें भी क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और आपको पता चल गया, और आप इससे पहले जो ऐसा हुआ था तो उसमें से आप देखिए कि एक भी उसमें मौत शायद या कम रही था, बहुत कम नहीं हुआ था और वो बचा लिए गए थे लोग बहुत सारे। तो इसमें भी अब 16,000 लोग जो थे वो बचाए जा सकते थे और बचाए ही है उन्होंने, वहां से हटाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ 7-8 लोगों की मौत हो गई है इसमें। तो वो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है कि एक बड़ा देश का इंसिडेंट ये भी था। जी, तो फ्रंट पेज में मेरे ख्याल से आज यही दो मेन न्यूज़ है, एक तरुण तेजपाल और एक आम, और आंध्र का जो कि एक कहीं ना कहीं मिस हुआ है, कह सकते हैं। इसके बाद रीजन में शुरू हो जाती है रीजन की स्टोरीज, जैसे निर्मल यादव। नहीं, फ्रंट पेज पे ये जो चेस चैंपियनशिप अपना उसमें जो उनको वो जो अपना आनंद का जो टूटा है, वो उनका जो इनफैक्ट इसके फुल पेजेस आपका जो भास्कर का स्पोर्ट्स पेज है वो भी पूरा उसी पर है, और सब में, एक्सप्रेस में और मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया की फुल कवरेज है। सब में, सिर्फ ट्रिब्यून में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे दिखा नहीं है, बट ऑलमोस्ट सब ये भी माना जाता था कि विश्वनाथन आनंद को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, और वो भी एक हिंदुस्तान के बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आए थे कि इसमें जो चेस है उसमें उनका कहीं ना कहीं झटका लगा है। तो वो एक, और वो 22 साल के लड़के का, उसका बर्थडे है अगले हफ्ते। अच्छा, तो उसका बर्थडे इज टू यंग एक्चुअली, मतलब एक तरह से विश्वनाथन आनंद को जिसने डिफीट किया वो इतना यंग है, जस्ट 22 साल का। 22 साल का है, 23 का, 22 का है, 22 का है। तो नेचुरली इसका बनता भी था, जिस तरह से मेरे ख्याल से कवरेज मिली है वो बनता भी था। दीपक जी आ जाते हैं एडिटोरियल्स पे मेरे ख्याल से। इसके बाद
वैसे रीजन में भी जो एक न्यूज़ से रीजन के बाद हम एडिटोरियल पे क्यों ना आए। भास्कर में फ्रंट पेज में जो आपकी न्यूज़ है, शायद भाजपा में शुरू हुई दबाव की राजनीति, दिल्ली में सहयोगी दल के मंत्री नहीं बनेंगे, ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये भास्कर में, इनफैक्ट मैंने देखा भी नहीं, भास्कर में सिर्फ ये न्यूज़ क्या है ये मुझे जरा। भास्कर में ये विजय गोयल साहब का इनका कहना है कि 4 सीटों पर वहाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं अकाली दल, और अगर इनके जीत कर भी आते हैं लोग तो यहाँ इनको हम मंत्री नहीं बनाएंगे अभी। अच्छा, तो ये बेसिकली एक प्रेशर पॉलिटिक्स होता है जिसमें नेगोशिएशन पावर बढ़े और इस तरीके की चीजें आती हैं कि वो जहाँ हैं वहीं रहें और फिर उसके बाद हमारे कोटे के इतने हो, उनके इतने हो। तो वो अभी सेम चीजें अब दिल्ली में इनका हाथ ऊपर है और पंजाब में अकाली दल का हाथ ऊपर है। तो इस तरीके से यहाँ ये इस तरीके की बात करते हैं, वहाँ करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर जब भी ये चीजें होंगी तो कुछ ना कुछ इसका एक सुखबीर ने ये भी बोला है कि इसका भी आपके ऊपर इनफैक्ट वो बात उन्होंने ये तो पॉलिटिकल उसमें स्टेटमेंट्स हैं उस तरीके की। उन्होंने कहा कि जो मनप्रीत बादल की हालत यहाँ हुई थी पीपल पार्टी की पंजाब में, और वैसे ही हर्षद जो है उसका जो आम आदमी पार्टी उसका दिल्ली में पेज 3 पे आपने जो लिया, आपका हाल भी पीपीपी पार्टी जैसा ही होगा। जी रीजन में मेरे ख्याल से यही है, कुछ ज़्यादा खास मुझे दिखने, बस हाँ निर्मल यादव का जो है उनको जो झटका लगा है, ये एचटी ने फ्रंट पेज पर इनफैक्ट लिया है, आपका फ्रंट पेज पे नहीं है हमारा। उस पे चंडीगढ़ भास्कर, अच्छा चंडीगढ़ भास्कर की लीड है वो शुरू से ही वो चंडीगढ़ भास्कर में है। वो जिस दिन 15 लाख रुपए घर में पकड़े गए थे उस दिन से चंडीगढ़ भास्कर में चल रहा है। चंडीगढ़ भास्कर से ही खबर ब्रेक हुई थी। 15 अगस्त से शायद एक दिन पहले की बात है। और 15 अगस्त की छुट्टी होती नहीं, आपको सिटी में लेना, चूंकि वो यहाँ से जज के घर पे यही मिला था ना चंडीगढ़ में। तो नेशनल इंटरेस्ट की न्यूज़, जब नेशनल इंटरेस्ट की चीजें डेवलप हुई, वो नेशनल इंटरेस्ट की भी चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन जो बाकी शहर से जुड़ी हुई चीज थी वो यही रहती हैं। और इसलिए उस वजह से बहुत सारी चीजें उसमें। ओके, तो बाकी वैसे दूसरे पेपर्स ने इसको मेन पेपर पे लिया है, तो मैं वही इस इनफैक्ट दैनिक भास्कर के मेन पर देख रही थी, लेकिन बाद में देखा मैंने उसकी लीड है आपकी चंडीगढ़ भास्कर की। इसके बाद आ जाते हैं एडिटोरियल्स में। एडिटोरियल में 2-3 आर्टिकल हैं बहुत अच्छे, एडिटोरियल्स के बजाय हम उन आर्टिकल्स पे करें। ऑफ कोर्स तेजपाल पर आर्टिकल है, एक तो ट्रिब्यून का है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, और एक चीज़ है इसमें ट्रिब्यून में, मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डोंट हैव इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, जो कि एक इसी ट्रिब्यून में ही पेज 11 में कहा है कि न्यू लॉ क्लियर ऑन सेफ्टी स्टेप्स, अलग अलग वो सारा इसमें बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी ऐसे हैं जहां इन मामलों को अभी भी बहुत सीरियसली या उस डेप्थ में नहीं लिया जा रहा। उसकी जो कमेटीज होनी चाहिए वो कमेटीज नहीं बनी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इसकी गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बावजूद नहीं है। और ये कई सारे मामले इसलिए दबे भी रह जाते हैं, आते भी नहीं है, या जहां इनिशियल स्टेज पर इनको देखा जाना चाहिए, वो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में कह रहा है कि साइलेंस जो है, वही कि जैसे ही जरा सा जब ये शुरुआत है उसी वक्त पे अगर आप इसको रोकें तो यहाँ तक नौबत नहीं आएगी। तो जहाँ जरा सा लगता है अगर वो कमेटीज होंगी, रेगुलर इंटरेक्शंस होंगे, फीडबैक होगा, तो उसका मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकती है, एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं वहाँ इसको शुरू में इन चीज़ों को रोकने के लिए और कुचलने के लिए। तो वो कमेटीज नहीं है, तो इसलिए अब बात किससे की जाए। अब यहाँ भी वो क्योंकि उनकी जो मैनेजिंग एडिटर है वो महिला है, इसलिए उनसे बात की। अगर ये बात कहीं वो उनमें भी खूब हिचक होती है उस रिपोर्टर में कि वो किससे बात करेगा, तो ये जो कमेटीज है इनका होना बहुत जरूरी है सारी जगह पर। कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़ा सा कई लोग दब जाते हैं, जैसा कि कहा भी गया। ये सभी अखबारों में इसी तरीके की चीजें हैं और इस तरीके के आर्टिकल्स हैं, तो ये बात तो उठानी ही पड़ेगी और होगा ही। तो लेकिन ये एक रास्ता और आसान हो जाता है जब इस तरीके की कमेटीज हों। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे एडिटोरियल्स हैं, एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी को लिया है कि मोदी इज वेलकम पार्टी, एक्सप्रेस कह रहा है जो उन्होंने किया, बाई पैरोडिंग राइट एक्यूज्ड एमएलएज इन यूपी बीजेपी कंफर्म इट यूजेस फॉर द हिंदू वोट। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने साहिब टेक्स ऑन शहजादा, कांग्रेस वर्सेस मोदी को दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है पेपर के लिए, कह सकते हैं कि फुल पेज पूरी कवरेज रहती है कि दोनों एक दूसरे पर किस तरह से आज की डेट में अगर कोई बहुत ज्यादा चर्चा जिस चीज पर हो रही है या बात डिस्कस हो रही है वो मोदी को लेकर, क्योंकि मोदी एकदम से ही जो इसको इन्होंने गरमा दिया है माहौल को, और अभी इतना ये नहीं था, तो इसलिए ये तमाम तरह की चीजें और हट फिर के वो जो पॉलिटिक्स में जितना भी हो रहा है और जहाँ कुछ उम्मीद से हटकर चीज होती है तो वो तो चीजें रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जानते हैं कि उन्हें कहाँ क्या बोलना है।
ये सबसे बड़ी बात है। तो कुछ गलत भी बोल जाते हैं बीच में। गलत बोल जाते हैं, फिर अभी जैसे चल ही रहा है उनका पिछले कुछ एक चीज़ों के लिए उनको सामना करना पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों का। तरुण तेजपाल और इसके अलावा मोदी, यही दो एडिटोरियल्स में मेरे ख्याल से दिख रहे हैं। अगर हम कार्लसन को छोड़ दें तो स्पोर्ट्स पेज में इसके अलावा जो मैच है वो भी है। जैसे भास्कर में जो स्पोर्ट्स पेज की जो लीड है वो कार्लसन पे, तो स्पेशली ये गाबा में गेंदबाजों का आतंक, जी जी, ये भी इस तरह से मेरे ख्याल से प्रोमिनेंटली मैंने, क्योंकि इंग्लिश पेपर्स ने तो कार्लसन को लिया है ऑफ कोर्स, सब ने, हिंदी में भी कार्लसन को लिया गया है। गाबा में गेंदबाजों का आतंक जो है, पहला एशेज, दूसरा दिन जो था उसको आपने प्रोमिनेंटली स्पोर्ट्स पेज पे कवर किया है। तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट का बहुत बड़ा रीडरशिप है, बहुत क्रिकेट, और आप क्रिकेट को देते भी हैं काफी प्रमुखता। मैंने अभी सचिन तेंदुलकर के ऊपर स्पेशल कवरेज था हमारा 4 पेज का। हाँ जी बिल्कुल देखा था। हमारे 6 साथी वहीं थे, मैं उसमें स्टेडियम के अंदर, अच्छा, कुछ उनके घर पे, उनके स्कूल में, उनके टीचर के साथ, तभी स्पेशल आर्टिकल्स थे अलग अलग, उनके दोस्तों के साथ, तो कई सारा एक बड़ी टीम हमारी काम कर रही थी उसमें। ओके 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 ओके। सिटी पे आ जाए इसके बाद। सिटी क्या कुछ कह रहे हैं? सिटी में आज एक तो जो एक मर्डर हुआ है वो बड़ी न्यूज़ है, और आप भास्कर में देखेंगे तो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी जो बाकी अखबारों में शायद नहीं होगा। कौन सा? ये जो उसकी कॉल डिटेल्स है उसके बेस पर जो ट्रेस किया है, ये मोहाली से चंडीगढ़ के बीच में कत्ल हुआ है। तो 52 सेक्टर में उसका फोन की लास्ट लोकेशन थी, और फिर उसके बाद बंद हुआ, और फिर जो वो मोरनी के पास की लोकेशन, उसमें पूरी टाइमिंग आपको मिलेगी। हाँ बिल्कुल डिटेल। माय गॉड। तो ये किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ, और वो जो लोग इन्होंने 2 राउंड अप किए, ये आज क्रैक हो जाएगा। कल ही हो चुका था, लेकिन पुलिस ने क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि और घंटे 2 घंटे में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद सारी चीज़ें साफ आ जाएंगी। ओके फाइन, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक दो चीज़ें और मैं, जैसे ये आपका बिल्कुल ये आपका जैसे मेन न्यूज़ है, लेकिन ये ज्योति मर्डर केस को जिस तरह से इन्होंने लिया है चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने, वो भी मुझे थोड़ा ये तरीका तकरीबन वैसे ही है कि उसको क्रश कर दिया, और क्रश करने के बाद उसको उसका जो बॉडी है उसको वहाँ फेंक दिया। तो उससे पहले कार को इस्तेमाल किया उन्होंने। उस कार अभी कहने ये इसमें हालांकि चीज कुछ जगह पे ये भी आई है कि ऑटो में उसको बिठाया था, और ये तो वो कहानी बनाई गई है। लेकिन टाइमिंग जो वो इतना 30 से 25 और से 30 मिनट के बीच का टाइम है जो फोन स्विच ऑफ हो रहा है और उसकी जो लास्ट लोकेशन है उसके बीच की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऑटो में सेक्टर 52 से लेकर और मोरनी टी पॉइंट तक पहुंचा जा सके। तो उसमें पूरा यकीन है कि उसमें कार ही इस्तेमाल की गई होगी, क्योंकि कार ही इतनी स्पीड से जा सकती है। इमेज पे आ जाए, मैंने मतलब कई सारी इमेजेस हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो कार्निवल की तस्वीरें हैं, जैसे ग्राउंड 0 HT चंडीगढ़ जो डिमोलिश किया था वो भी है, कॉलोनी नंबर 5 की भी तस्वीर, ये भी इनफैक्ट मैंने देखा था आपके उस पे चंडीगढ़ न्यूज़लैंड में कुछ दिन पहले, इसका अच्छे से कवर किया गया था। चंडीगढ़ कार्निवल आपने भी लिया है। बताइए इसमें से कोई एक ऐसी तस्वीर जो आपको बिल्कुल अलग सी दिख रही हो, जो आपको लगे कि हाँ ये कार्निवल तो आपने लिया ही है। एक ये भी इनफैक्ट जो है, हाँ लेकिन पॉजिटिव नहीं है, आंध्र वाला जो हेलेन तूफान। जी जी जी, ये तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ ये वैसे बिल्कुल एक्सक्लूसिव है मेरे ख्याल से आपकी। तो भास्कर का ये जो मेन है, हेलेन तूफान से 7 लोगों की मौत, इसको हम इमेज ऑफ द डे कह सकते हैं आज का। और ये बड़ा ही जिसे एकदम अगर मैं हिंदी में कहूँ, मार्मिक, ये इमोशनल फोटो है जिसमें एक बॉडी और उसके ऊपर ये पेड़ पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, एक बहुत ही वो तस्वीर जो बता रहा है कि कल जैसे 7 लोगों की मौत हुई है और कितना दर्दनाक था ये। जी जी जी। दीपक जी, आपका हमारे शो में आने के लिए और अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों और एडिटोरियल्स और इमेज ऑफ द डे और क्या कुछ खास होता है संडे में, जैसे काफ़ी स्पेशल स्टोरीज भी होती हैं, उन सब बातों पर चर्चा होगी कल के फ्रंट पेज में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।